हमने मुसल्ला ही खो दिया, मुसल्ला ही खो दिया, यही हमारे पास नहीं। अगर बात आए ना बेटियों की इज्जतें बचाया करो, खानदान की रखवाली करो, अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करें मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है, लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं, बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लंबे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में, जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप, तो तुम्हें कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा होकर निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए, ये कंडीशन है हमारी। 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता है। बदले अपने आप को, बदले, कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिबे इल्म न बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। है वहां तो ये साहब कोई चारपाई है, कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लिटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनत सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा, मौलाना हमारे इलाके के अंदर, हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बागर जाके दौलत भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले, मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है, एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए, और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाए। अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है, और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए, और लड़कियां अल्लाह सुभान अल्लाह, 14 बच्चियां फारिग हुई हैं। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहीं लेके ना बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इसकी कदर समझनी हो तो बाहर जाके समझो, तब पता चलेगा ये इज्जतें कैसे हासिल होती है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी, लेकिन ये तो पता होता ना मुर्गी खाती क्या है घर की। तुम खाने में कह रहे हो ना दाल बराबर है, तो बाहर जाके देखिए। ऐसे लोगों को हम मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार है, अगर ये मेरे इदारे में जाए तो। मैं अब कह रहा हूं मिंबर पे बैठ के, अगर आज ये अपना गांव छोड़ के मेरे इदारे में मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार हूं महीने। ऐसे लोगों की कमियां हैं दरसगाहों में।
इलाके के इलाके मोहताज है ऐसे लोगों के। बड़ी कुर्बानी है। 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से सरफराज किया गया। सलामत रहो तैयब साहब, आपने दीन का वो दरख्त लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े, ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था इसलिए आपको सौबत उठानी नहीं पड़ी, आपके घर के अंदर इदारा था इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता है औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं, हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम, बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है। अगर बाप 1000 थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहां है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहां है मेरा बेटा नहीं? माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा, मैं सेब लेके आ गया हूं। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो। जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। ये तो अलग बात है, अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ, खैरियत है हजरत? आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई, मैंने देखा नहीं तो महाबुल हसन साहब किबला को, तो वैसे भी सूफी आदमी है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। हाँ, तवज्जो है। ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ, ये रिश्ता होता है। ये अलग बात है बंदा 6 फीट का हो गया ना, फिर मुड़ के भी नहीं देख रहा अब्बा को। ताकत आ गई ना अब्बा आंसुओं में, अब बात करने की जरूरत क्या अब्बा से? जितनी जरूरत थी खत्म हो गई। और नहीं यार, ये जिंदा है तब भी इनकी जरूरत है, ये कब्रिस्तान चले गए तब भी इनकी जरूरत रहेगी। बेशक, ये याद रखिएगा। ऐसे ऐसे ही कुरान नहीं आता, ऐसे ही कुरान नहीं आता। बड़ी कुर्बानियां उठानी पड़ती हैं। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उन बेटों को परवरिश दी है जो बदले में बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। बेशक, वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन शेरों को दूध पिलाया है जो बदले में माँ को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो पहले मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के जूते उठाए हैं जो बदले में बहनों को जाके कुरान का सर्टिफिकेट अता करेंगे। अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे, हर बाप को ऐसा बेटा दे, हर माँ को ऐसा लाल दे जो बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट अता कर दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने इन औलादों को पाला है। बेशक, आसान नहीं होता, मुश्किल से कुरान आता है। ये हम लोगों ने मदरसों में जिंदगियां काटी है। हम ही नहीं जाके 3 बजे, असातिज़ा ने भी 3 बजे उठा के कादरिया के हौज में डाला है ना। ठंडा पानी हौज का, गरम का ख्याल भी नहीं था उस वक्त है। अब लगने लगे कुछ जगहों पे, अहले खैर हजरात लगाने लगे, वरना उस वक्त नहीं था तसव्वुर। लेकिन जानते हो आज तक किसी मदरसे में कोई बच्चा ठंड की वजह से नहीं मरा। जी बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों अल्लामा असलम साहब, मेरे इल्म में तो है नहीं कि आज तक किसी इदारे की खबर आई हो कि बच्चे ने ठंडा पानी को हाथ लगाया, खून जम गया, बच्चा मर गया हो। रात के 3 बजे उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, कपड़े बराबर मोटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ना, जबकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इसके बरक्स 7 बजे सो के उठे, गीजर का गर्म पानी मिले,
सुबह में माँ मक्खन पराठे देती नाश्ते के लिए, मगर ये कुरान वाले लोग जब से घर छोड़ा है, खुदा की कसम मक्खन पराठे तो बड़ी बात है, अगर दाल में दाना भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, नमक बराबर हो जाए तो बड़ी बात होती थी। उन बच्चों को देखो कि जो हर खाने के अंदर ऐब निकाला करते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया है, अम्मी मुझे ये नहीं खाना है, माँ हर तरह के खाने पसंद के बनाती है, ऐसे कि कोई अल्लामा नहीं बना करता है, बड़ी कुर्बानियां दी जाती है। हाँ, हम बात करने लगे हैं, हम घर के अंदर होते हैं, माँ उठा के दूध पिलाती है, जगह जगह के गिलास नींद में मुंह पे लगा देती है, तुझे दूध पीना होगा। रात को बिस्तर पे सोए 3 मरतबा उठ के माँ चेक करती है, कहीं मेरे बेटे का हाथ तो नहीं खुल गया है, पैर तो नहीं खुल गए हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसों में कदम रखते हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होता, कोई चादर उड़ाने वाला नहीं होता, कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता, पेट भरा है कि नहीं भरा है कोई कहने वाला नहीं होता। ये 1000 सऊबतें जब बर्दाश्त कर लेते हैं, खुदा की कसम देखो तो सही, फिर कोई अल्लामा तैयब बनता है, कोई अल्लामा सरफराज बनता है, कोई अल्लामा नईम बनता है, कोई अल्लामा मुजफ्फर बनता है। ये कंडीशन जब होती है, खुदा की कसम बेटा आपका होता है, नाइब मदीने वाले मुस्तफा का बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ कीजिएगा, कई लोग ये भी कह देते अरे कोई काम ना था तो यही धंधा खोल लिया, रोटी चलती रहेगी। एक बात बताऊं, हमारी कौम बड़ी अजीब है जी, मैं चंदा नहीं करता हूं, मेरा इदारा 25 साल से वालिद साहब चला रहे, कारी साहब गवाह है, 25 से 30 साल होने वाले, आज तक मैंने किसी जलसे में चंदा नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूं अगर आदमी मदरसा नहीं, चंदा सिर्फ ना करे, और अगर हवाई जहाज भी ले लेना तो लोग कहते मेहनत का, 5 रुपए का चंदा अगर उसने कर लिया और 5 बीघे जमीन खरीद ली, कह रहे आप तो मदरसे का रिया खूब आ रहे आप, ये ख्यालात है हमारे, ये ख्यालात। फिर कह रहे कौम का बेड़ा गर्क हो रहा, वो भाई बेड़ा गर्क नहीं होगा तो बचाने कौन आएगा? तुम अपने कुरान वालों और कुरान से वफा ना कर सके, फिर लाख कुरान खानी हो तुम्हारी कब्र पे कुछ होने वाला नहीं है। जाओ, अगर चाहते हो मरने के बाद कुरान फायदा दे तो जिंदगी में इज्जत करना सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, मुल्क मिल्लत और जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब अजहरी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत की सरपरस्ती में ये इदारे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इधर के कुतुब है माशाअल्लाह, पूरा इलाका इन्हीं की झोली में। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत, आमीन। हाँ, बड़ी काबिल शख्सियत है। अब मैं आपको क्या बताऊं, है ना, बस इतना समझ लो ये बहुत बड़े आलिम है, ऐसे समझ लेंगे ना। हाँ, बहुत बड़े आलिम है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तशरीफ ले आए, मैं बात मुकम्मल कर लूं। है तवज्जो सारे लोगों की। फिर क्या कहते हैं, अरे अब क्या है, अब तो खूब आ रहा मदरसे का, और ये वो हरामखोर कहता है जो 10 रुपए नहीं देता। सही बता रहा हूं मैं, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। मुझे गांव वालों ने नहीं, मौलाना तैयब ने बुलाया है, इसलिए डर नहीं है।
जो बात सच्ची और मेरा मिजाज है, सुना भी होगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी बेशक। तुम जीते जी कुरान की इज्जत नहीं कर सके। कोई कह रहा खाने वाले, कोई कह रहा ये फितरा खाने वाले, कोई कह रहा ये यतीम है, कोई कह रहा ये लावारिस है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना ये यतीम है ना ये लावारिस है, ये वो है जिनके काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्हें घमंड है ना अपनी दौलत पे जेब में रखे, इनकी कदर अल्लाह कयामत में दिखाए। बेशक बेशक। ये कौन लोग हैं, ये तो आखिरत में पता चलेगा। जी। हम इज्जत कितनी देते हैं कुरान वालों को।